नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा रचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में परिग्रह पाप पर विस्तृत चर्चा आचार्य महाराज के द्वारा की जा रही है। परिग्रह पाप पर चर्चा करते हुए आचार्य महाराज ने फिर गुणस्थानों की चर्चा करना प्रारंभ किया था कि हमारा गुणस्थान कैसे बढ़ता है। मात्र बाह्य पापों का त्याग करने मात्र से हमारा गुणस्थान नहीं बढ़ता है, हमें अंतरंग में कसायों का अनुदय करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि 5 पापों का त्याग करना। तब इन्होंने लिखा था कि प्रथम कसाय जो होती है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, जब इसका और मिथ्यात्व का अनुदय हम करते हैं तब हमारे चौथा गुणस्थान हो जाता है, हम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। और जब दूसरी कसाय जो होती है अप्रत्याख्यानावरण कसाय, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया और लोभ, इन अप्रत्याख्यानावरण कसाय का भी अनुदय हो जाता है और बहिरंग में जो 5 पाप हैं उनका स्थूल रूप से त्याग हो जाता है, तब जाकर के देश चारित्र प्रकट होता है। तो जब अंतरंग की कसाय 6 महीने से ज्यादा रहती है तो हम मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, जब 6 महीने से कम हो जाती है तो सम्यक दृष्टि हो गए, जब 15 दिन से कम हो जाती है तो हम देश चारित्री हो जाते हैं, और जब यही कसाय अंतर मुहूर्त मात्र शेष रहती है तब जाकर के हम चारित्रवान अर्थात 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती कहलाते हैं। जब इस संजुलन का भी और नव कसायों का भी अनुदय हो जाता है तब हमारे वास्तविकता में जो उत्कृष्ट चारित्र होता है ऐसा यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। तो चारित्र के बाधक कौन हैं? चारित्र की बाधक मुख्य रूप से कसाय ही हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कई सारे श्रावक और कई सारे मुनि ऐसे देखने में आएंगे जो कि बहिरंग में व्रत प्रतिमाओं को अंगीकार किए हैं या सकल चारित्र का पालन कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है कि उनका गुणस्थान उसके अनुरूप ना हो। जितने प्रतिमाधारी श्रावक हैं हो सकता है कि उनके कसाय का उदय चल रहा है तो फिर उनके गुणस्थान उतना नहीं बनेगा जो उनका होना चाहिए। तो मुख्य रूप से गुणस्थान बढ़ाने में बहिरंग चारित्र के साथ साथ कसाय का अनुदय भी आवश्यक है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि यदि कसाय से ही गुणस्थान आगे बढ़ता है तो फिर हमें बहिरंग पाप आदि को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? हम बहिरंग परिग्रह को छोड़ें, इसकी क्या आवश्यकता है? एक माताजी मान लो हैं आरिका माताजी, और वो पूरा चारित्र का पालन कर रही हैं। एक एलक जी हैं जो एलक जी भी पूर्ण चारित्र का पालन कर रहे हैं, मात्र एलक जी के पास एक लंगोटी तो है, आरिका माता जी के पास एक साड़ी ही तो है, मात्र इतना सा परिग्रह उनको 6वें 7वें गुणस्थान में जाने से क्यों रोक रहा है? क्या कसाय का अनुदय उनको रोक रहा है या बहिरंग परिग्रह उनको रोक रहा है? इसमें क्या कारण है? इसका समाधान अब आज की कक्षा में अपन आचार्य महाराज के द्वारा लिखे गए श्लोकों में पढ़ेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। बहिरंगादपि संगात् बहिरंगादपि संगात् यस्मात् प्रभवत्य संयमोऽनुचितः यस्मात् प्रभवत्य संयमोऽनुचितः परिवर्जयेदशेषम् तमचित्तं वा सचेत्तं वा तमचित्तं वा सचेत्तं वा बहिरंगादपि संगात्
बहिरंगादपि संगात् यस्मात् प्रभवत्य संयमोऽनुचितः यस्मात् प्रभवत्य संयमोऽनुचितः परिवर्जयेदशेषम् तमचित्तं वा सचेत्तं वा तमचित्तं वा सचेत्तं वा। एक बार आप लोग उच्चारण करें। बहिरंगादपि संगात् यस्मात् प्रभवत्य संयमोऽनुचितः परिवर्जयेदशेषम् तमचित्तं वा सचेत्तं वा। बहिरंगादपि संगात् यस्मात् प्रभवत्य संयमोऽनुचितः परिवर्जयेदशेषम् तमचित्तं वा सचेत्तं वा। देखें, अब यहां पर बता रहे हैं, वही प्रश्न उठाया जा रहा है कि बहिरंग परिग्रह को छोड़ने की आवश्यकता क्या है। बहिरंग परिग्रह यदि हमारे पास थोड़ा सा होता है, साड़ी मात्र है या लंगोट मात्र है, तो उससे हमारा गुणस्थान क्यों गिर जाता है। वह बहिरंग परिग्रह हमारी कसायों का अनुदय क्यों नहीं कराता है। क्यों बहिरंग परिग्रह से हमारी कसायों का उदय अनुदय जुड़ा हुआ है। इसका समाधान दे रहे हैं। देखें, यहां लिख रहे हैं तम अचित्तम वा सचित्तम वा अशेषम परिवर्जयेत। जो परिग्रह पाप का यहां वर्णन कर रहे थे, और परिग्रह पाप के इन्होंने दो भेद किए थे, एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह। तो अभी पिछली कक्षा में अपन ने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि इन्होंने लिखा था कि पूरी शक्ति के अनुसार सर्वेशाम अंतरंग परिग्रह, जितने भी अंतरंग परिग्रह थे, कसायें थी, उन कसायों का अनुदय कर देना चाहिए। और जब सभी कसायों का अनुदय हो जाएगा तब हमारे यथाख्यात चारित्र प्रकट होगा। तो अब अंतरंग परिग्रह का अनुदय करने से ही यदि हमारा गुणस्थान बढ़ना है, चारित्र प्रकट होना है, तो फिर बहिरंग परिग्रह को छोड़ने की क्यों कहते हैं। यदि थोड़ा बहुत बहिरंग परिग्रह बना रहे तो उसमें क्या आपत्ति है। तब इन्होंने लिखा तम अचित्तम वा सचित्तम वा। जो बहिरंग परिग्रह के दो भेद किए थे, एक अचित्त और एक सचित्त। चाहे वो सचित्त परिग्रह हो चाहे वो अचित्त परिग्रह हो, दोनों ही प्रकार के परिग्रह को अशेषम परिवर्जयित। अशेषम का मतलब संपूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। थोड़ा भी नहीं रखना है, एक धागा मात्र भी नहीं रखना है। यदि हम कोई थोड़ा भी परिग्रह रखते हैं, एक लंगोट मात्र भी रख रहे हैं, तो वो परिग्रह की श्रेणी में आएगा, और परिग्रह आते ही हमारा गुणस्थान फिर नहीं बढ़ पाएगा, फिर हमारे कसाय का अनुदय भी हम नहीं कर पाएंगे। तब इधर लिखा तम अचित्तम वा सचित्तम वा। तम यानी उस परिग्रह के जो दो भेद किए थे, उनमें से अचित्त हो चाहे सचित्त हो, अशेषम दोनों प्रकार के परिग्रह को अशेष रूप से, संपूर्ण रूप से परिवर्जये त्याग कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि बहिरंगात संगात अपि, क्योंकि बहिरंग संगात यानी परिग्रह से भी, बहिरंग परिग्रह यदि हमारे पास रहेगा तो उससे भी यस्मात् यानी क्योंकि संयमः अनुचितः प्रभवति। अनुचितः यानी अयोग्य, निंद्य, असंयमः प्रभवति, असंयम आने लगा यहां से कि उस बहिरंग परिग्रह के कारण से भी हमारा जो संयम है वो संयम गिर जाता है और अयोग्य असंयम प्रकट हो जाता है। यदि कोई मुनिराज हैं जिन्होंने पहले सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया, वो छठवें सातवें गुणस्थान में पहुंच गए। अब छठवें सातवें गुणस्थान में पहुंचने के बाद यदि कूलर आदि, एसी आदि, लैपटॉप आदि, मोबाइल आदि या कोई भी छोटा सा भी परिग्रह वो अपने पास रखने लगे हैं, छोटा सा भी परिग्रह रखेंगे, बहिरंग मुद्रा मुनि की ही है, लेकिन मुनि की मुद्रा होने के बाद भी यदि छोटा सा परिग्रह भी वो रखने लगे हैं, तो उस बहिरंग अपि संगात, उस बहिरंग परिग्रह के कारण से भी अनुचितः असंयमः प्रभवति, अयोग्य, निंद्य, असंयम भाव प्रकट हो जाता है। मतलब वो संयम नष्ट हो जाता है और असंयमी हो जाते हैं। असंयम प्रभवति स्पष्ट लिख दिया। बहिरंग परिग्रह के संयोग होने से असंयम उत्पन्न होता है और बहिरंग परिग्रह का त्याग करने से संयम उत्पन्न होता है। तो जब तक हमारे पास रंच मात्र भी परिग्रह है, थोड़ा भी परिग्रह है, हमारा गुणस्थान छठवां सातवां नहीं बन सकता, हम संयमी नहीं कहलाएंगे।
यदि संयमी होने के बाद भी आज वर्तमान में कई सारे साधु संघों में ऐसा देखने में आता है कि कुछ ना कुछ प्रकार से छोटा मोटा परिग्रह अब बढ़ने लगा है, शिथिलाचार बढ़ने लगा है। कोई लैपटॉप रखने लगे हैं और ये तर्क देते हैं कि हम लैपटॉप देखो 50 जिनवाणी रखें, शास्त्र रखें, इन 50 शास्त्रों से अच्छा है कि हम लैपटॉप रखते हैं, उसमें सारी जिनवाणी होती है। लेकिन लैपटॉप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वो इलेक्ट्रॉनिक साधन माना जाएगा, वो हमारे इस संयम भाव को नष्ट करने में सहायक होगा और असंयम भाव को उत्पन्न कराएगा। उसके संरक्षण का भाव अपने मन में उत्पन्न होगा, उससे हमारी कसायों का अनुदय नहीं होगा बल्कि कसाय का उदय होने लग जाएगा। हमारे मन में तरह तरह के विकल्प उस छोटे से परिग्रह के कारण से उत्पन्न होने लग जाएंगे। इसलिए स्पष्ट इधर लिख दिया, तम अचित्तम वा सचित्तम वा, चाहे वो अचित्त हो और चाहे वो सचित्त हो, किसी भी प्रकार का परिग्रह हो, अशेषम परिवर्जित, संपूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यस्मात यानी क्योंकि बहिरंगात अपि संगात, बहिरंग परिग्रह से भी, देखो कसाय से नहीं, कसाय से तो गुणस्थान गिरता ही गिरता है। यदि मान लो हमारी अभी संजुलन कसाय मात्र का उदय था, हम 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती थे, और यदि हमारे प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय आ गया तो हमारा गुणस्थान गिर करके पंचम हो जाएगा। यदि अप्रत्याख्यान कसाय का उदय आ गया तो गुणस्थान गिर करके चौथा हो जाएगा। यदि अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो गुणस्थान गिर करके पहला हो जाएगा। देखो गुणस्थान 6वां 7वां था, अभी बहिरंग परिग्रह कुछ भी नहीं लिया हमने। बिना बहिरंग परिग्रह लिए यदि कसायों में हमारी तीव्रता आती है और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि कसायों का उदय होता है तो हमारा गुणस्थान नीचे गिरेगा। अब हो सकता है अभी हमारी कसाय अनुदय में है, कसाय का उदय नहीं आया, लेकिन हम थोड़ा सा परिग्रह, बाह्य परिग्रह के संपर्क में आ गए और बाह्य परिग्रह को अपना मानने लगे, या हम अपने पास कोई छोटी छोटी मोबाइल जैसी कोई छोटी चीज रखने लगे, तो जैसे ही वो मोबाइल जैसी यदि कोई छोटा सा भी परिग्रह हमारे आ रहा है, वो परिग्रह भी हमारे गुणस्थान को गिरा देगा। परिग्रह भी हमारे गुणस्थान को गिराने में सक्षम है। जैसे हमने बताया था, सम्यक दर्शन को गिराने में 2 कारण हैं, एक मिथ्यात्व भी और एक अनंतानुबंधी भी। मिथ्यात्व का उदय आएगा तो सम्यक्त्व नष्ट होगा ही होगा, लेकिन यदि अनंतानुबंधी कसाय का भी उदय आता है तो भी हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। भले हम मिथ्या दृष्टि नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन हमारा सम्यक दर्शन भी नहीं रहा, उसको बोलते हैं दूसरा गुणस्थान। तो जब अनंतानुबंधी सम्यक्त्व को नष्ट कर सकती है, तो इसी प्रकार से अंतरंग कसाएं तो हमारे संयम का घात करती ही करती हैं। बहिरंग परिग्रह भी उस निंदनीय अनुचित असंयम भाव को उत्पन्न करता है। हमारे 5 पापों में से एक भी पाप का स्थूल रूप से त्याग नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म रूप से त्याग होना चाहिए। और एक भी पाप यदि हमारे होने लग गया है तो फिर हमारा संयम नहीं रहेगा, हम चरित्रवान नहीं रहेंगे, हमारा चरित्र भी गिरेगा, हमारा संयम भी गिरेगा, हम असंयम भाव में आ जाएंगे। तो यहां स्पष्ट इन्होंने लिख दिया कि थोड़ा सा भी परिग्रह हमारे असंयम भाव को उत्पन्न करता है, इसलिए हमें परिग्रह रंच मात्र भी नहीं रखना है। यदि मुनि दीक्षा हो गई है तो मुनि दीक्षा होने के बाद इसीलिए कहा जाता है कि 12 भावनाओं का नियमित चिंतन होना चाहिए, मुनि बनने के पहले भी और मुनि बनने के बाद भी। इन 12 भावनाओं के चिंतन से ही वैराग्य दृढ़ होता है। और जितने भी बाह्य भौतिक सामग्री हैं, ये भौतिक सुख सुविधाएं हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? क्योंकि हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। ये चिंतन करते हैं कि कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है, सभी पदार्थ अनित्य है, नष्ट होने वाले हैं। संसार में कुछ भी शरण नहीं है, संसार के स्वरूप का चिंतन करते हैं। इसीलिए जब संसार आदि के स्वरूप का चिंतन करेंगे, आश्रव आदि भावनाओं का चिंतन करेंगे, तो एक भी भौतिक पदार्थ उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। और जैसे ही 12 भावनाओं का चिंतन रुक जाता है तो ये भौतिक पदार्थ अपनी ओर मोहित करने लगते हैं और हम फिर उनके मोह ममत्व में आकर के अपने संयम को नष्ट कर लेते हैं। इसलिए बहिरंग परिग्रह से भी दूर रहना है और अंतरंग की कसायों पर भी नियंत्रण पूरा करना है। अब एक श्लोक और देखेंगे, परिग्रह पाप से संबंधित अंतिम श्लोक यहां पर लिख रहे हैं कि परिग्रह का त्याग कैसे करें। पिछले श्लोक में, पिछली कक्षा में देखा था, अंतरंग कसायों का अनुदय करना है, तब यथाख्याचारित प्रकट होगा।
इस श्लोक में इन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि अंतरंग कषायों के अनुदय के साथ साथ बहिरंग परिग्रह भी हमारे नहीं आना चाहिए। रंच मात्र भी बहिरंग परिग्रह नहीं हो। यदि बहिरंग परिग्रह रंच मात्र भी आ गया, उसमें मूर्छा भाव उत्पन्न होगा तो फिर राग द्वेष उत्पन्न होंगे, अंतरंग में परिग्रह उत्पन्न हो जाएगा और अंतरंग परिग्रह उत्पन्न होते ही हम नीचे की ओर, नीचे के गुण स्थानों में आ जाएंगे। अब एक श्लोक और देखें, उसमें अंतिम परिग्रह पाप से संबंधित अंतिम श्लोक में क्या कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अब इस श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज परिग्रह पाप से संबंधित अंतिम श्लोक में अंतिम शिक्षा अपन को देना चाह रहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। योपि न शक्यस्त्यक्तुम्, योपि न शक्यस्त्यक्तुम् धन धान्य मनुष्य वास्तु वेत्तादि, धन धान्य मनुष्य वास्तु वेत्तादि सोऽपि तनु करणीयो, सोऽपि तनु करणीयो निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम, निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम योऽपि न शक्यस्त्यक्तुम्, योऽपि न शक्यस्त्यक्तुम् धन धान्य मनुष्य वास्तु वेत्तादि, धन धान्य मनुष्य वास्तु वेत्तादि सोऽपि तनु करणीयो, सोऽपि तनु करणीयो निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम, निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम। एक बार आप लोग उच्चारण करें। योऽपि न शक्यस्त्यक्तुम् धन धान्य मनुष्य वास्तु वेत्तादि सोऽपि तनु करणीयो निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम। योऽपि न शक्यस्त्यक्तुम् धन धान्य मनुष्य वास्तु वेत्तादि सोऽपि तनु करणीयो निवृत्ति रूपम यतस्तत्वम। देखें, अब यहां पर बता रहे हैं कि परिग्रह पाप का संपूर्ण रूप से त्याग करना है। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करने में असमर्थ है, जो बहिरंग परिग्रह का त्याग संपूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? तब उन्होंने कहा कि उस परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। त्याग करेंगे तो महाव्रत की श्रेणी में आएगा, परिमाण करेंगे तो अणुव्रत की श्रेणी में आएगा। यदि हम गृहस्थ हैं और हम नहीं त्याग कर पा रहे हैं तो फिर परिग्रह का परिमाण करें। क्यों करें? क्योंकि वस्तु का स्वरूप यही है। यदि हमें अपने पुरुषार्थ सिद्धि, यदि हमें अपने आत्म तत्व की सिद्धि करनी है, उस आत्म तत्व के स्वरूप को प्राप्त करना है, तो फिर हमें इन बहिरंग परिग्रहों को छोड़ना ही होगा और त्याग ही आत्मा के स्वरूप तक पहुंचने का एक सबसे सच्चा सरल मार्ग है। बिना त्याग के हम अपनी आत्मा के करीब नहीं पहुंच सकते। देखें, अर्थ देखते हैं। योऽपि न शक्यः त्यक्तुम्, यो यानी जो, शक्यः न जो समर्थ नहीं है, त्यक्तुम यानी छोड़ने में। जो व्यक्ति छोड़ने में समर्थ नहीं है, किसको छोड़ने में? धन धान्य मनुष्य वास्तु वित्तादि। बहिरंग परिग्रह के 10 भेद किए थे। 10 भेदों में क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, इस प्रकार से 10 भेद किए जाते हैं। उन 10 भेदों में कुछ नाम इधर इन्होंने लिख दिए। धन धान्य अर्थात धन संपत्ति, जो पशुधन आदि हो चाहे रुपया पैसा आदि हो। धान्य का मतलब अनाज आदि हो। मनुष्य का मतलब रिश्तेदार, पत्नी, पुत्र आदि हैं। वास्तु का मतलब मकान, जमीन आदि, और वित्त आदि यानी धन संपत्ति। ये जितने भी बाह्य परिग्रह हैं, इन बाह्य परिग्रहों को जो व्यक्ति, यो यानी जो व्यक्ति न त्यक्तुम शक्यः, जो छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहा है, सोऽपि तनु करणीयो, उसको यदि नहीं छोड़ पा रहा है तो कम से कम तनु करणीयो। तनु का मतलब उनको परिमृत करें, उनकी मर्यादा बनाएं, उनको सीमित करें, उनकी एक लिमिटेशंस बनाएं। जब हम उनकी लिमिटेशंस बनाएंगे, उनको सीमित करेंगे, तब जाकर के हमारा महाव्रत नहीं होगा तो अणुव्रत तो हो ही जाएगा।
क्यों करें? यतः यानी क्योंकि निवृत्ति रूपम तत्वम, जो वस्तु तत्व है, जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है तो निवृत्ति रूपम, वो त्याग रूप ही कहा गया है। जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी। तो त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। अब त्याग यदि हम संपूर्ण का नहीं कर पा रहे हैं तो जितना हमें आवश्यक है हम उतना रखें। आवश्यकता से अधिक धन का, आवश्यकता से अधिक संपत्ति का, आवश्यकता से अधिक हमारे जितने भी वास्तु, जमीन, मकान आदि हैं, वस्त्र हैं, बर्तन हैं इत्यादि जितना भी परिग्रह है, आवश्यकता से अधिक का त्याग करेंगे तो उसको ही परिग्रह परिमाण अनुव्रत कहा जाता है। हमारी आवश्यकता यदि 50 कपड़ों की है तो हम 50 का नियम ले लें कि हम 50 से ज्यादा नहीं रखेंगे। हमारी आवश्यकता यदि 100 की है तो हम 100 का नियम ले लें। ये बहुत बड़ी विशेषता हमारे जैन दर्शन की है कि यहाँ पर बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो, मुनियों के चारित्र में तो बहुत कड़क है हमारा जैन दर्शन, बहुत कठोर है। ऐसी कठिन चर्या किसी भी धर्म में नहीं है। और यदि श्रावकों की चर्या के बारे में देखा जाए तो इतना फ्लेक्सिबल हो गया कि सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया। हमारी जितनी आवश्यकता है हम उतना रखें। यदि हमारी आवश्यकता 100 कपड़ों की है तो हम 100 रखें, हमारी आवश्यकता यदि 20 की है तो 20 रखें। किसी का काम यदि 5 जोड़ी कपड़े में ही चल जाता है तो 5 जोड़ी रखें। जितना हम कम से कम रखेंगे उतने हम अनुवृत्ति कहलाएंगे। अनुवृत्ति दोनों हैं, एक ने 100 का नियम लिया, एक ने 5 का नियम लिया। 5 वाला भी अनुवृत्ति है, पंचम गुण स्थान वाला है, 100 वाला भी अनुवृत्ति है, पंचम गुण स्थान वाला है। अब हम कहें ऐसा कैसे हो सकता है, ये 5 रखे है तो भी पंचम गुण स्थान, ये 100 रखे है वो भी पंचम गुण स्थान। अरे ये भी तो देखें, वो कौन है और ये कौन है। ये एक गरीब व्यक्ति है, इसके पास 5 से ज्यादा 10 से ज्यादा होना ही नहीं है। इसका आधा जीवन इन 5 जोड़ी कपड़ों में ही निकल गया। तो इसने एक नियम ले लिया कि जब आधा जीवन 5 में निकल गया तो पूरा जीवन भी 5 में निकल जाएगा। लेकिन ये जिसने 100 का नियम लिया है, ये तो देखो ये करोड़पति फैमिली से है, इसके पास 500 1000 साड़ियां होती हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी कितनी अलमारी भरी पड़ी है। तो उसने यदि अपने नियम को 100 में अपने आप को सीमित कर लिया है, जिसके पास धन संपत्ति बहुत है, जो जितना चाहे उतना खरीद सकता है, जितना चाहे उतना पहन सकता है, सब कुछ कर सकता है, फिर भी उसने अपने आप को 100 में सीमित कर लिया है, तो ये उसका बहुत बड़ा त्याग है। और वो भी अनुवृत्ति कहलाएगा, ये भी अनुवृत्ति कहलाएगा। ये हमारी इच्छाओं के ऊपर छोड़ दिया। जैन दर्शन की यही विशेषता है कि जितने अनुव्रत हैं वो सब हमारी इच्छा पर छोड़ दिए कि आपको जो वस्तु जितनी रखनी, जितनी आवश्यकता है आप उतनी रखो। यदि हमें एक मकान में नहीं 2 मकान चाहिए तो 2 मकान का नियम ले लो, लेकिन बस नियम ले लो कि हम 2 से ज्यादा नहीं रखेंगे। हमें सोने चांदी के आभूषण पहनने हैं तो हम कितने किलो सोना रखेंगे या कितने किलो चांदी रखेंगे, इतने किलो चांदी के ही आभूषण हम रखेंगे या सोने के आभूषण रखेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे। इसका हम बाकी का त्याग कर दें। इसी का नाम अनुव्रत कहलाता है, इसी का नाम परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। तो आचार्य महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि सभी प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का त्याग करें। सर्वेषां अंतरंगेषु संगेषु, सभी प्रकार के अंतरंग संग अर्थात परिग्रहों का त्याग, परिहारो कर्तव्य, परिहार करना चाहिए। और फिर पिछले श्लोक में अपन ने पढ़ा था कि बहिरंग परिग्रह भी रंच मात्र नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे असंयम को बढ़ावा देगा। लेकिन यहां पर परिग्रह होते हुए भी हम संयमी कहलाएंगे। कैसे संयमी कहलाएंगे? देश चारित्री हम कहलाएंगे, देश संयमी हम कहलाएंगे। यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने परिमाण कर लिया है। तो यहां स्पष्ट लिख दिया कि जो सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़ने में शक्य नहीं है, असमर्थ है, जब वो पूरी अपनी असमर्थता व्यक्त कर दे तब हमें उपदेश देना है कि चलो अब तुम सब कुछ त्याग नहीं कर पा रहे हो तो जितना है उसमें से जितनी आवश्यकता होती है उतना रख लो, बाकी का त्याग कर दो। तो धन, धान्य, मनुष्य, वास्तु, वित्त आदि ये जितने बहिरंग परिग्रह के सचित्त अचित्त भेद किए हैं, ये मनुष्य हो गया, ये मनुष्य सचित्त में आ गया। धन, धान्य, वास्तु, वित्त आदि ये सब अचित्त में पहुंच जाएंगे। धन में यदि पशुधन ले रहे हैं तो वो सचित्त में आ जाएगा। इस प्रकार से भेद करते हुए इन परिग्रहों को सीमित करें और सीमित करके हम देश चारित्र हो सकते हैं, हमारे भी देश चारित्र प्रकट हो सकता है। यदि हम महाव्रत लेने में असमर्थ हैं तो
कोशिश पहले ये करें कि महाव्रतों को अंगीकार करें। नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे 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 अभ्यास बनाएं, अभी देश चारित्र लें और मन में भावना रखें कि धीरे धीरे अभी जो हमने सीमित किया है इसको और सीमित और सीमित और सीमित करते करते हम एक दिन निष्परिग्रही हो जाएं और दिगंबर वीतरागी मुनिराजों की तरह हमारी भी चर्या हो जाए, हम भी वही मुनिव्रतों का पालन करें। ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो यहां तक परिग्रह पाप का आचार्य महाराज के द्वारा पूर्ण वर्णन यहां तक हो गया। करीब 15-20 श्लोकों में इन्होंने वर्णन किया। अब आगे इसके बाद 5 पापों का त्याग कराने के बाद अब एक क्रिया और बचती है जिसमें हिंसा का काफी दोष लगता है। उस क्रिया का नाम है रात्रि भोजन। अब रात्रि भोजन करने में जो हिंसा का दोष लगता है, उस रात्रि भोजन के त्याग से संबंधित कुछ श्लोक आगे आचार्य महाराज कहेंगे, उनको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।